बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस्लामी लश्कर के एक सिपाही हैशम से रवायत है कि जब वो सफ़र से वापस आया तो उसकी बीवी के यहाँ 6 माह की मुद्दत में बच्चे की पैदाइश हो गई थी। हैशम ने उस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और अपना माजरा बताया। हैशम ने कहा कि 6 माह से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मैं सफर से वापस लौटा हूँ और उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है। ये मेरे नुत्फे से नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने संसार करने से पहले हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि ये औरत अपने शोहर से हामला हुई है और इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तर्जमा, उसकी मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ात 30 माह है। फिर फरमाया, तर्जमा, माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएं, लिहाजा अगर 30 साल से 24 को नफी कर दिया जाए तो मुद्दत हमल 6 माह बनती है और 6 माह में बच्चा पैदा होकर जिंदा रह सकता है। लिहाजा ये लड़का उसी शोहर का है। चनाचा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने औरत को रहा कर दिया और बच्चे को बाप के साथ मिला दिया और इस फैसले की भरपूर तहसीन फरमाई। एक दिन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो मदीने की गलियों में चले जा रहे थे कि आपने देखा कि कुछ लोग हियाज़ो गज़ब की हालत में एक औरत को घसीटते लिए जा रहे हैं। वो औरत खौफ के मारे कांप रही है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने पुकार कर कहा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? लोगों ने बताया कि इस औरत ने बदकारी की है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फरूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस औरत को संसार करने का हुक्म दिया है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत को उनके हाथों से छीना और उन लोगों को खूब डांटा। चनाचा वो लोग हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की कि इनकी बात सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने जरूर किसी बात के मामूल होने पर ऐसा किया होगा। जाओ उनको मेरे पास भेजो। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो हाजिर हुए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आपसे पूछा, आपने इन लोगों को क्यों वापस भेज दिया और उनको इस बदकार औरत पर हद कायम करने से क्यों मना किया? हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने अल्लाह के रसूल का ये इरशाद नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों से कलम उठा लिया गया है, यानी वो बेकसूर हैं। एक सोने वाला आदमी यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए। नंबर 2, नाबालिग जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। नंबर 3, गुनाह में मुब्तला आदमी जब तक कि बाहोश ना हो। और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी दीवानेपन का दौरा पड़ता है। हो सकता है कि वो आदमी इसके पास उस हालत में आया हो कि इसे दीवानेपन का दौरा पड़ा हो। ये सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत को रिहा कर दिया। एक बार 2 कनीजें, एक लड़का और एक लड़की में झगड़ा करती हुई हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हजरत अली को बुलाओ, इनमें वो फैसला करेंगे। जब हजरत अली आए तो तमाम किस्सा बयान किया गया। फरमाया, 2 शीशियां मंगवाओ और उनको वजन करके इन कनीजों को दो कि अपना अपना दूध इसमें भर दें। जब वो शीशियां दूध से भरी हुई आई तो फरमाया, अब फिर वजन करो, जिसकी शीशी बारी हो लड़का उसका है और जिसकी शीशी हल्की हो उसकी लड़की है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, ये कैसे फरमाया?
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے 2 گناہ حصہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ترجمہ مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جنگجو تھے، جنہوں نے بڑے بڑے سرماؤں کو میدان جنگ میں زیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔